नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल 14 डिग्री नॉर्थ में, जहां हम आपके लिए लाएंगे बहुत सारी रोचक खबरें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ ऐप के बारे में, जो एक दूसरे से जुड़ गए हैं। तो दोस्तों, तेज गति, भुगतान और आसान उपयोग की वजह से भारत का यूपीआई दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। सिंगापुर के पे नाउ और भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के बीच मंगलवार को सीमा पार कनेक्टिविटी लॉन्च हो गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के पीएम हेसिन लुंग इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ के साक्षी बने। इस सुविधा पर शुभारंभ भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण MAAS के प्रबंधक निदेशक रवि मेनन ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीआई पे नाउ लिंकेज भारत और सिंगापुर के बीच की शुरुआत दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक उपहार है, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, भारत और सिंगापुर के बीच पेमेंट सिस्टम के आपस में जुड़ जाने से दोनों देशों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। वे तेजी के साथ क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस बेहद तेजी और सस्ती दरों पर भेज सकेंगे। सिंगापुर में रहने वाले भारतीयों को सबसे ज़्यादा इसका फायदा होगा, खास तौर से माइग्रेंट वर्कर्स और छात्रों को इसका ज़बरदस्त लाभ होगा। दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जैसे कि आप लोग डेली में गूगल पे यूज़ करते हैं, तो अब आप यहाँ से इंडिया के लोग गूगल पे डायरेक्टली सिंगापुर के लोगों को कर सकेंगे और ये डायरेक्टली उनके सिंगापुर डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत ही सस्ती दरों में। अभी तक एनआरआई यूपीआई के जरिए भुगतान करने में असमर्थ थे, क्योंकि यह सुविधा केवल भारतीय सिम कार्ड फोन पर ही उपलब्ध थी। लेकिन अब एनआरआई या फिर विदेश में रहने वाले भारतीय अपने एनआरआई या एनआरओ अकाउंट को इंटरनेशनल सिम के साथ लिंक करके आसानी से यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI दूसरे देशों में यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने में जुटा है, ताकि डिजिटल पेमेंट का विस्तार किया जा सके। दोस्तों, आपको पता है कि दुनिया में यूपीआई कहां कहां तक फैल रहा है? तो मैं बताता हूं। भूटान में यहाँ NPCI ने की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और भूटान की रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी भीम यूपीआई आधारित भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता कर चुके हैं। वहीं नेपाल में भी, मलेशिया, ओमान, UAE, फ्रांस, UK में यूपीआई फैल रहा है। और भी देश दोस्तों इस सूची में हैं, जिसमें है सिंगापुर में जो आज पूरा कर लिया गया है, वहीं मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग और कई देशों में ये यूपीआई बढ़ने जा रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि G20 देशों के यात्रियों को भी यूपीआई की सुविधा मिलेगी? तो दोस्तों, आरबीआई G20 देशों के यात्रियों को भारत में रहने के दौरान मोबाइल आधारित यूपीआई को इस्तेमाल की सुविधा देगा। इसके बारे में आरबीआई ने जानकारी दी है। आरबीआई ने बताया है कि योग्य यात्रियों को मर्चेंट आउटलेट्स पर भुगतान करने के लिए यूपीआई से जुड़े प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वॉलेट जारी किए जाएंगे। G20 देशों के प्रतिनिधि विभिन्न बैठक स्थलों पर भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आरबीआई ने भारत आने वाले सभी यात्रियों को भारत में रहने के दौरान यूपीआई का उपयोग करके स्थानीय भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए यह सुविधा शुरू की है। शुरुआत में यह चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसे कि बेंगलोर, मुंबई और नई दिल्ली पर G20 देशों के यात्रियों के लिए उपलब्ध है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।